हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2026 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे हम देखेंगे इस बार कितने लोगों को दिया गया है और ये कब इसकी घोषणा की जाती है, इसकी स्थापना की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। जो हमारा पद्म पुरस्कार है, इसकी स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हमारा 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ये हमारा भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ये इसके यदि हम घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ठीक है, इस बार ये कुल 131 लोगों को दिया गया था। इसकी यदि हम श्रेणी की बात करें तो ये 3 क्षेत्रों में मतलब 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। पहला है हमारा पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा हमारा पद्म श्री। तो इस बार हमारा पद्म विभूषण जो है वो कुल 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की यदि बात करें तो वो 13 लोगों को दिया गया है। और यदि हम पद्म श्री की बात करें तो कुल 113 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? पद्म श्री हमारा कितने लोगों को? 113 लोगों को। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण, तो 5 लोग। अगर हम पद्म भूषण की बात कर दें तो 13 लोग और पद्म श्री 113 लोग। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों को दिया गया है? टोटल हमारा 131 लोगों को दिया गया है। और इस बार हम देखेंगे पद्म विभूषण जो हमारा है उनमें से किस किस को मिला है। तो 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, हम देख लेंगे पहला हमारा जो दिया गया है वो धर्मेंद्र सिंह देवोल को दिया गया था। इनको हमारा मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें हम तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरा दिया गया है हमारा केटी थॉमस को। अगर हम बात करें किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है तो इन्हें सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा एन राजाम को दिया गया है। इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। चौथा हमारा नाम आता है पी नारायण का। किसका? तो पी नारायण। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। लास्ट हमारा है वीएस अच्युतानंदन। कौन? वीएस अच्युतानंदन। ठीक है, इन्हें भी सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत। यदि इस बार पूछे 2026 के जो हमारा पद्म विभूषण है इसमें कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो कुल 2 लोगों को हमारा मरणोपरांत दिया गया था। किसको किसको? तो धर्मेंद्र सिंह देवोल को और दूसरा हमारा वीएस अच्युतानंदन को। ठीक है, इन दोनों को मरणोपरांत ही दिया गया था। चलो हम कुछ वन लाइनर की बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू देखेंगे। यदि हम पद्म पुरस्कार 2026 तो देख ही लिया है, चलो बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलो पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बताएंगे। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यदि हम शुरुआत देखें तो अभी हमने आपको बताया है कि इसकी शुरुआत हमारा 2 जनवरी 1954 में हुआ था। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर हम पूछे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, पद्म पुरस्कार हमारा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये हमारा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार की सर्वोच्च श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसकी सर्वोच्च श्रेणी सभी को पता है। क्या है इसकी सर्वोच्च श्रेणी? पद्म विभूषण। ठीक है, इसकी सर्वोच्च श्रेणी हमारा पद्म विभूषण है। फिर सेकंड श्रेणी की बात करें तो हमारा आ जाएगा पद्म भूषण और तीसरा है हमारा पद्म श्री। अगर पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है तो ये हमारा कितनी श्रेणी में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में दिया जाता है ना। पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, इसके बाद आता है हमारा पद्म श्री। चलो बताएंगे पद्म
जो हमारा पुरस्कार है इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा हमारी कब की जाती है? इसकी घोषणा हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। कब की जाती है? तो ये हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर करते हैं। ठीक है। अब हम अगर इस बार अपना 77वां गणतंत्र दिवस हुआ था ना यदि हम इसके थीम की बात करें तो इस बार की थीम क्या थी? हमारे गणतंत्र दिवस की इस बार थीम थी 2026 में वंदे भारत और आत्मनिर्भर भारत। वंदे भारत और आत्मनिर्भर भारत क्या थी थीम? इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो इस बार पद्म विभूषण कुल 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। तो पद्म विभूषण हमारा 5 लोगों को दिया गया था और पद्म भूषण हमारा 13 लोगों को दिया गया था। यदि हम पद्मश्री की बात करें तो ये कुल 113 लोगों को दिया गया था। टोटल हमारे पद्म विभूषण कितने दिए गए थे? तो 131। ठीक है। यदि हम बात करें कुल पद्म विभूषण 2026 में सम्मानित महिलाओं की यदि हम बात करें तो हमारी कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत कुल हमारे 16 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? अगर टोटल आपसे पूछे तो कुल 16 लोगों को दिया गया था। इसके बाद आ जाता है हमारा एन राजम। एन राजम को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया है। इनको हमारा पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये कला के क्षेत्र में दिया गया था। यदि हम बात करें इनका संबंध देखें, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ये हमारे यूपी से हैं। अगर हम एन राजम का संबंध की बात करें तो इनका ये कौन है? ये हमारे वायलिन वादक हैं। इनका संबंध कैसे है? वायलिन से। ठीक है। ये हमारे वायलिन वादक हैं। तो टोटल पद्म पुरस्कार हमने देख लिए। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो स्थापना हमारी 2 जनवरी 1954। कुल कितने लोगों को दिया गया? 131 लोगों को। 5 लोगों को पद्म विभूषण कुल 5 लोगों को दिया गया था। 2 लोगों को मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। उसके बाद पद्म विभूषण हमारा 13 लोगों को दिया गया है। फिर आता है हमारा पद्मश्री, ये हमारा कुल 113 लोगों को दिया गया था। ठीक है। तो देख लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद रखेंगे इसको, कहीं नोट कर लेंगे, लिख लेंगे।